देख लिया बेटी, मैं तुझे समझाती रही लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने तुझे कहा था कि अपने पति को लेकर अलग हो जा। अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो आज तुझे तेरा हिस्सा भी मिल गया होता और तू जिंदगी चैन से बिताती। माँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तू तो पागल है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने तुझे कुछ घोल के पिला दिया है। प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होता। प्यार मोहब्बत का लालच देकर सारा दिन ये लोग तेरे से काम करवाते रहते हैं। बड़े बंगले से छोटे बंगले में आ गए और अब छोटे बंगले से फ्लैट में चले जाओगे और फिर फ्लैट से झोंपड़ी में और झोंपड़ी से फुटपाथ पे आते देर नहीं लगेगी। बेटा, फुटपाथ में आने से पहले मेरी बात मान ले। तू अपने पति को लेकर मेरे घर आ जा और जब तक वो कहीं सेटल नहीं हो जाता ना तब तक तुम मेरे पास रहो, फिर अपना हिस्सा मांग लेना। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मुझे ऐसी बातें मत सिखाया करो। देखो माँ, अगर तुम्हें ऐसी बातें करना है ना तो प्लीज मेरे घर पे मत आओ। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ ना। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और एक बात सुन लो, अगर ये लोग फुटपाथ पर भी आ जाए ना तो मैं इन लोगों के साथ फुटपाथ पर रह लूंगी। तुझे फुटपाथ पे रहने का इतना शौक है तो अब तुझे कौन समझाए। वैसे बेटी, मैंने सुना है कि इनका बिजनेस ठप हो गया, सब कुछ चला गया है। तो क्या हुआ, बिजनेस वापस शुरू हो जाएगा। बेटी, अगर तू मेरी बात माने तो एक आइडिया दो। तू इन लोगों से पैसे ले ले, अपना और अपने पति का रास्ता निकाल ले, एक बुटीक खोल ले, उससे भी पैसे मिलेंगे। अपने लिए एक अलग फ्लैट ले ले और फिर बाकी का हिस्सा मांग लेना इन लोगों से। फिर तुम अलग होने की बात कर रही हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाली, समझ गई तुम? ठीक है, मेरी बातें तुझे हमेशा कड़वी लगती है लेकिन दवाई हमेशा कड़वी होती है। बीमारी का इलाज भी उसी से होता है, याद रखना मेरी बात को। अच्छी बातें समझा रही हूँ लेकिन समझते ही नहीं। अब आप लोग जाके इसे समझाइए, मेरी बातों का तो इस पे असर ही नहीं होता। क्या कहा तुम्हारी माँ ने? आप लोग तो जानते ही हैं, जब भी आती है जल्दी कटी सुना कर ही जाती है। ये जाने दो, कहना उनका काम है, सुना हमारा काम है। लेकिन भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी वो सलाह देती है कि मैं आप लोगों से अलग हो जाऊँ। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। पता आज क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं एक बुटीक खोलूं और अपने पति का खर्चा निकालूं। आइडिया बुरा नहीं है। क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बुटीक खोले, कुछ पैसा भी कमा पाएंगे। बात तो सही है पायल। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, हमारे पति देवों को राजी करना पड़ेगा, लेकिन समझा कर देखते, कोशिश करते। तो बस यही काम बाकी रह गया है कि आप लोग बुटीक खोलें। सेठ विशंबरनाथ की बहुएं बुटीक खोलेंगी, जिन्हें लोग चार दीवारी की जीनत समझते हैं। जो बहुएं घर को स्वर्ग बनाने का मकाम रखती हैं, वो अब घर से बाहर निकलकर कमाई का रास्ता ढूंढेंगी। तो इसमें हर्जी क्या है? चुप रहो। तुम लोगों ने जो फैसला किया है बिल्कुल गलत किया है। आइंदा इस तरह की बातें मत कीजिए। बात तो गलत है, हमारे होते हुए हमारी पत्नियां कमाई कर रही हैं, हमें फौरन ही कोई कदम उठाना पड़ता। क्या कर सकते हैं? मैं एक काम करता हूँ, लंदन में मेरा एक दोस्त है, मैं उससे फोन करता हूँ। वो पैसे और बिजनेस दोनों में हमारी मदद करता। पहले वो यही था, लंदन जाकर उसने थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया था और देखते ही देखते वहां का टॉप बिजनेसमैन बन गया है। आई एम श्योर वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। मैं आज उससे बात करता हूँ। हेलो, हाँ सुनील सागर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अरुण बोल रहा हूँ। कैसे हो सुनील? मैं अच्छा हूँ। अरे यार, मैंने 2-3 दिन पहले कुछ फोन किया था, हाँ कोई उठाता नहीं था। हाँ, वो घर हम लोगों को छोड़ना पड़ा। छोड़ दिया? अरे तो क्या महल में रहने लगे हो तुम लोग? अरे नहीं, वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वो केस हम लोग हार गए, तो बंगला बिजनेस सभी कुछ छोड़ना पड़ा। अब एक छोटे से घर में रह रहे हैं। आई एम सॉरी यार, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। That's all right. अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। बोलना, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? सुनील, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, बस उसी के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, अरे वो कोई बात नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम है यार, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, मैं वहाँ आ नहीं सकता।
तुम एक बार लंदन आ जाओ, मैं तुम्हारा सब काम जमा दूंगा, प्रॉमिस। थैंक्स सुनील, थैंक्स। कब आऊं मैं? दोस्त, बात यह है कि तुम एक बार लंदन आकर अपनी किस्मत को आजमाओ। हिंदुस्तान में अगर घिसते रहोगे तो तुम्हारी किस्मत भी घिस जाएगी। बस एक बार आ जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वीजा के लिए अप्लाई कर देता हूँ। जैसे वीजा मिलता फिर आता हूँ। तो फिक्र मत कर, मैं सब देख लूंगा। ओके, बाय। मिस्टर सुमित, तुम्हारी फ्यूचर की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, मैं फाइनेंस भी कर सकता हूं, लेकिन इनकेस कल बिजनेस में लॉस हो गया तो तुम पैसे कैसे लौटाओगे? देखिए मेरा साहब, मेरे पास तो मेरी ज़बान और मेरी हिम्मत ही है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकता हूँ। और अगर आप उस पर विश्वास करें तो ठीक है, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान की ज़बान से बड़ी कोई कीमत नहीं है। यार यही तो मार खा जाता हूं मैं, तुम बातें बहुत कमाल की करते हो। ठीक है, मैं फाइनेंस अरेंज करने की कोशिश करता हूं। एक वेटर होकर बहस करते हो, तमीज से बात करो। सर मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे इतना ही कहा कि आपने अपनी गाड़ी गलत जगह खड़ी की। ये पार्किंग हमारे मैनेजर साहब की है। वहाँ पे मैनेजर का नाम लिखा है, जब कहीं और पार्किंग की जगह नहीं है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ? आप बाहर गाड़ी खड़ी कर दीजिए। गाड़ी का फुटपाथ पर खड़ी कर दूं? इतना बड़ा होटल खोल के रखा है तो पार्किंग की जगह भी रखनी चाहिए। मैनेजर की गाड़ी जब वहाँ नहीं है और मैंने गाड़ी पार्क कर दी तो क्या हुआ? अरे वो जब आएगा तो गाड़ी हटा लूंगा। नहीं सर, वहाँ से आपको गाड़ी हटानी पड़ेगी। मैं यहाँ कस्टमर हूँ और जब यहाँ आया हूँ तो गाड़ी यहीं खड़ी होगी, नहीं हटेगी गाड़ी। आपको अभी वहाँ से गाड़ी हटानी पड़ेगी। नहीं हटाऊंगा गाड़ी। क्या करोगे तुम? भाई साहब, क्यों एक वेटर के मुंह लगते हो? देखने में तो आप अच्छे खानदान के लगते हैं। ये मेरा और वेटर का आपसी मामला है, बीच में मत बोलिए। वेटर गलत थोड़ी कह रहे हैं। आप गाड़ी वहाँ से हटा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यू शट अप। भाई साहब, जाने भी दीजिए अपनी बात को। अरे आप फिर बीच में बोले, माइंड योर ओन बिजनेस। भैया तुम, आप गाड़ी हटा लीजिए ना वहाँ से। गाड़ी हटा लो, तुम भी इनका साथ दे रहे हो। देखिए बात गलत है, वो मैनेजर की जगह है, तो आप गाड़ी दूसरी जगह लगा लीजिए। ये तुम कह रहे हो? मेरे भाई होते हुए तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो? नहीं नहीं, साथ नहीं दे रहा हूँ भैया, जो कायदे की बात है वही कह रहा हूँ। यू शट अप। तुम्हारी जबान इतनी लंबी हो गई कि इन लोगों के सामने तुम मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो। ये तुम्हारा भाई है? जी। तुम जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें ये भी शामिल है? दिमाग से तो एक हफ्ते लगता है, बदतमीज भी है। ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करिए, ये मेरे बड़े भाई हैं। गलत थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक ही तो कह रहा हूँ। कार पार्किंग के लिए एक वेटर के मुंह लगे, सोचने की बात है कितना घटिया तुम्हारा भाई। भाड़ में गया तुम्हारा फाइनेंस, और तुम खबरदार अगर मेरे भाई के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला, समझे? भीख मांगते फिर रहे हैं और घमंड रईसों जैसे। चाय लीजिए। मुझे नहीं दी। क्यों, क्या हुआ? आप नाराज हैं? तो और क्या करूं मैं? अब इस घर में हमारी औकात ये हो गई कि छोटे हमें बातें सुना रहे हैं, भरी महफिल में लोगों के सामने जलील कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? सुमित की बात कर रहा हूं। आज उसने मेरा साथ देने के बजाय एक मामूली वेटर का साथ दिया। क्या बात हुई? होटल में वेटर के साथ एक आदमी और खड़ा था। मुझे नहीं मालूम वो कौन था, लेकिन वो भी वेटर का साथ देने लगा। और मैंने कोई गलत बात थोड़ी की थी। पार्किंग में जगह नहीं थी, मैंने मैनेजर की गाड़ी की जगह अपनी गाड़ी पार्क कर दी। और जब वेटर ने मुझसे कहा तो मैंने उसे कह दिया कि भाई मैं गाड़ी बाद में हटा लूंगा। बस सुमित उस वेटर का और दूसरे आदमी का साथ देने लगा, लोगों के सामने मुझे जलील कर दिया। सुमित ऐसा लड़का नहीं है। जरूर वो सिचुएशन ऐसी होगी कि उसे मजबूरन ये बात कहनी पड़ी होगी, वरना वो आपको क्यों इंसल्ट करेगा? आप इस बात को गलत समझ रहे हैं। हाँ, मेरा दिमाग खराब है ना, जो मैं उसकी बात का मैंने गलत मतलब निकाल लिया। अरे कुछ भी हो, उसे मेरा साथ देना चाहिए था। हाँ, लेकिन आप बड़े हैं, अपने दिल को बड़ा करिए। देखिए, सुमित ने आज तक कभी आपको इंसल्ट किया है? नहीं किया है। तो जरा सोचिए ना, वो आज क्यों करेगा? नहीं नहीं, तुमने ये बिल्कुल गलत किया। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। अरे चाहे वो वेटर ठीक कह रहा था, लेकिन उस माहौल में इतने लोगों के सामने तुम्हें अपने भाई की साइड लेनी चाहिए थी, उनसे जबान नहीं लड़ानी चाहिए थी। कायदे से मैंने ठीक किया है, लेकिन मेरे बोलने का तरीका वो नहीं था जैसे भैया ने समझ लिया। खैर अब बोल दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, भैया से माफी मांग सकते हो। ठीक कह रही हो, मुझे भैया से माफी मांगनी चाहिए। बस बस, बहुत हो गया। मैंने जितना समझाना था समझाया। अब आप जानो और सुमित जानो।
भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे उस वेटर का साथ देना पड़ा। दूसरी बात यह है भैया कि वो जो आदमी मेरे साथ था वो फाइनेंसर था और मैंने अपने फाइनेंस के लिए उससे बात की थी और वो फाइनेंस करने के लिए तैयार भी हो गया था। उसने वेटर का साथ दे दिया। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया कि मैंने उसका साथ दे दिया। अरे ऐसी बात थी तो मुझे बताना चाहिए था। तूने जो किया ठीक किया। देवयानी ठीक ही कह रही थी कि हालात कुछ ऐसे बन गए होंगे जो सुमित ने वेटर और उस आदमी का साथ दिया। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता, बल्कि मैं तो तुम्हें 2-4 तमाचे भी लगा देता। एनीवे छोड़ो, ये बता फाइनेंस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। उसने आपके जाने के बाद आपके बारे में उल्टी सीधी बात की। बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। बिल्कुल बेवकूफों जैसी हरकत की तुमने। अरे जब इतना ड्रामा किया था थोड़ा और कर लेते, फाइनेंस का इंतजाम तो हो जाता। भाड़ में गया ऐसा फाइनेंस भैया जो भाई की इज्जत को दांव पे लगाकर हासिल किया जाए। आप मुझे माफ कर दीजिए भैया। अरे पगले, माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। मैंने जरा सी देर में तेरे बारे में न जाने क्या किया। नहीं भैया, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। छोटा मैं हूं, माफी मुझे मांगनी चाहिए। नादिमा, बताइए आज क्या खाना है? बेटे मैं कब तक बताती रहूंगी कि ये बनाओ वो बनाओ, तुम्हारा जो दिल करे बनाओ। मतलब तो पेट भरने से है ना। लेकिन दादीमा आज तक इस घर में आपकी पसंद का खाना बनाया गया है, तो ये नियम कैसे तोड़ा जा सकता है? आइंदा मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल करे बनाओ, मैं कुछ भी खा लूंगी। ठीक है, मैं जाकर बाजार लाती हूँ। तुम बाजार कैसे जाओगे? तुमने तो किचन की जिम्मेदारी ली है ना, बाजार में जाओ। तुम बाजार कैसे जाओगी? तुम्हें तो किसी की पसंद का पता ही नहीं है। मैं बाजार लेकर आऊंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ये जिम्मेदारी मेरे सर होगी। आप बड़ी है इसलिए आप आराम करिए, घर और बाजार की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। आप कौन से छोटी? जब एक चीज का फैसला मैंने किया है कि किचन की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, तो बाजार भी मैं करूंगी। अब बाजार जाने के लिए भी झगड़ा करोगी क्या? ये झगड़ा नहीं हो रहा है दादी माँ, ये फैसला हो रहा है। बाजार मैं जाऊंगा। बाजार आप जाएंगे? हाँ। नहीं दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करेंगे। कमाल है, जबरदस्ती तुम मुझे बीमार कर रही हो। अरे हट्टा कट्टा तो हूँ, बैठे बैठे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। बाजार मैं जाऊंगा। आदमी को चलते फिरते रहना चाहिए। हमारे पिताजी भी यही कहा करते थे, क्यों माँ? बात तो ठीक कर रहा है। इस बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। लेकिन बाबूजी, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मेरा फैसला अटल है। बाजार मैं जाऊंगा और अपनी पसंद की चीजें लाऊंगा। ठीक है दादी माँ, आप क्या कहती हैं? जाने दो, बाजार जाएगा तो आटे दाल का भाव भी मालूम पड़ जाएगा, फिर आएगा लाइन पे। अरे देख के गाड़ी नहीं चलाता क्या? हाँ, अंधा हो गया? किसने लाइसेंस दिया तुम्हें? वो क्या है कि रोड आपने ऐसे क्रॉस किया कि मैं समझा आप रोड क्रॉस कर ही नहीं रहे, इसलिए टक्कर लग गई। अरे इतना बड़ा आदमी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अरे कम से कम देखकर रोकना तो चाहिए था। एक आदमी रोड क्रॉस करने जा रहा है और तुम अंधों की तरह गाड़ी चला रहे हो। अरे बाबा भी माफ करो ना, अब आप कहो तो मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे घर पे छोड़ दो बस। आइए। कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, छोटी मोटी चोटियाँ आई हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, जो दवाइयाँ लिख के दी है ना वो वक्त पे दे देना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने भी इनसे यही कहा डॉक्टर। अरे मामूली सी चोटें हैं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं, बिस्तर पर ऐसे लिटा दिया जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। तू चुप कर, उम्र हो गई फिर भी बच्चों की तरह बातें करते रहता है। कहा था ना बाजार मत जाना, हो गया ना अब एक्सीडेंट। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? माँ तुम भी बच्चों की तरह डांटती रहती हो मुझे। चुप। डॉक्टर साहब इसे कहिए ज्यादा ना बोले। दादी माँ, कल जब इनके बेटे आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं जवाब दे दूंगी उनको। ये कैसे हो गया बाबूजी? अरे कुछ नहीं हुआ बेटे, बस थोड़ी सी चोट लग गई। वो बाजार गया था ना। बाजार चले गए? बहुओं के होते हुए, इतने लोगों के घर में होते हुए आपको बाजार जाने की क्या जरूरत थी? आप हमें कह देते, हम बाजार चले जाते। लगता है इस घर में किसी को आपकी परवाह ही नहीं है। नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। पायल,
सुभद्रा, देवयानी, क्या हुआ? हम ये क्या सुन रहे हैं? किसी और को बाजार के लिए भेज सकते थे, तुम लोग ही जा सकती थी, हमें नहीं कह सकती थी। बाबूजी को बाजार भेजने की क्या जरूरत है? लेकिन बाबूजी खुद बाजार जाना चाहते थे। ये क्या मतलब हुआ? बाबूजी जाना चाहते थे इसलिए भेज रहे थे। भैया हमने इन्हें जानबूझकर थोड़ी भेजा, हम तो इन्हें रोक रहे थे। रोक रहे थे का क्या मतलब? एक्सीडेंट तो हो गया ना, भगवान ना करे इससे ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। देखो, हमारे बाबूजी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनको बेड पर बिठाकर हर चीज दी जाए। हमने तो बाबूजी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अरे मेरी बात तो सुनो। बाबूजी आप मत बोलिए, आपके लाड़ प्यार से ये लोग बिगड़ गए हैं। ये क्या हो रहा है? किस पर रौब झाड़ रहे हो? अपनी बीवियों पर। पहले अपने बाप पर रौब झाड़ो। इसे मैंने मना किया, बहुओं ने मना किया, फिर भी ये किसी की मानता है? अरे इन पर हम कैसे रोब झाड़ सकते हैं? इन पर तो आप ही रोब झाड़ सकती है ना, हम तो इनके बेटे हैं। आप माँ हैं, आप डांटिए, हम थोड़ी डांट सकते हैं। ये इतना बड़ा हो गया फिर भी अकल नहीं आई। कितना मना किया था, फिर भी इसे बाजार जाने का शौक था ना, चला गया बाजार लाने। इसे सबक मिलना ही चाहिए था। अब के चुपचाप बैठा रहेगा, कभी जिद नहीं करेगा। बिना पूछे बहुओं को डांटते रहते हो। खबरदार, जो मेरी बहू को डांटा तो मैं जिंदा हूं अभी। बहुओं को डांटने का हक सिर्फ मुझे है, समझे? मगर इन्हें तो आप डांटती नहीं है। क्यों डांटूं? कोई गलती की है जो डांटूं? जाओ अपना काम करो। अरे वाह, मेरी माँ होकर बहुओं का साथ देती है, कमाल है। हेलो, अरुण स्पीकिंग। अब मैं सुनील बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ बोलो सुनील। मुबारक हो यार। क्या? हाँ, मैंने सारी सेटिंग कर दी है, बस तू तैयारी कर और सीधा चला। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे यार, दोस्ती में थैंक्स जैसे शब्द नहीं कहे जाते। चल मिलते हैं फिर। ठीक है, जैसे ही वीजा मिलता है ना वैसे ही आता हूँ। बाय।